जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सबको एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आर्टिकल आखिर होता क्या है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल कैसे बनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल कैसे बनाए जाते हैं। यदि आप आर्टिकल बनाना सीख गए तो आपको 7 नंबर आपके हाथों में रहेगा जी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में आर्टिकल 7 नंबर का पूछे जाते हैं। यदि आप आर्टिकल बनाना सीख गए तो 7 नंबर आपके मुट्ठी में होगा। तो मैं मात्र आपसे 5 मिनट का समय लूँगा जी। 5 मिनट में आपको बता दूंगा आर्टिकल को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना समय वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी छात्र चैनल पर नए होंगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आपको भी फाइनल परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर परीक्षा के एक दिन पहले चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन हो जाइए जी। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न क्या था जी? हमारा प्रश्न था कि हम आर्टिकल बनाना कैसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि आर्टिकल आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आप सभी छात्रों को बता दूं, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो लिखिए आर्टिकल, आर्टिकल ऐसे लिख लीजिए और लिखिएगा नीचे आर्टिकल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहले आप समझ लीजिए, सबसे पहले लिखिएगा आर्टिकल, आर्टिकल मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा जी। और जो पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स जिसमें हम एन का प्रयोग करते हैं, और एन का प्रयोग मैं आपको अभी बताऊंगा आप कैसे एन का प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ ए का प्रयोग होगा, कहाँ एन का प्रयोग होगा, टोटल अभी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ताकि आपके मुट्ठी में अभी 5-7 नंबर हो जाए। 7 नंबर अभी आपके मुट्ठी में हो जाए। तो देखिए पहला होता है, वो होता है क्या होता है जी? पहला इंडेफिनिट आर्टिकल्स होता है जिसमें एन का हम प्रयोग करते हैं जी। किसका प्रयोग करते हैं जी? एन का प्रयोग करते हैं। और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल जिसमें हम द का प्रयोग करते हैं जी। किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। तो आप सभी छात्र यहाँ तक तो समझ गए। आर्टिकल मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल जिसमें एन का प्रयोग करते हैं, दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल जिसमें हम द का प्रयोग करते हैं। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ से यदि आप यह नोट समझ गए ना, तो आपके 7 नंबर पक्का हो गया जी। 7 नंबर इतना ही में 2 नोट है, यदि आप दोनों नोट को याद करें तो 7 नंबर पक्का हो गया जी। यही आपका 7 नंबर पक्का हो गया। देखिए तो नोट को ध्यान से समझिएगा। पहला नोट देखिए क्या कहता है। पहला नोट कहता है क से ज्ञ तक अक्षरों का उच्चारण होने वाला वर्ड का प्रयोग, वर्ड का प्रयोग ए किया जाता है। यानी उसके पहले प्रयोग हम किसका प्रयोग करते हैं जी? ए का प्रयोग करते हैं। देखिए क से ज्ञ तक उच्चारित अक्षरों का वर्ड का प्रयोग हम पहले क्या करते हैं? उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं जी। देखिए क से ज्ञ के बीच में होगा ना, जो भी वर्ड ले, जैसे एप्पल हो गया, यदि उसका उच्चारण क और ज्ञ के बीच में आता है, क या ज्ञ के बीच में आता है, तो उसमें क्या हम ए का प्रयोग करेंगे। और नंबर 2 नोट कहता है अ से लेकर अ तक उच्चारित अक्षरों का स्थान का वर्ड के पहले, जो भी वर्ड आता है ना उसके पहले ना हम ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया एप्पल, ए आ रहा है ना, ए तो ये किसका उपयोग करेंगे? क्योंकि क से ज्ञ तक तो ये है नहीं, तो किसमें? अ से अ के बीच में होगा, तो इसमें हम ए एन का प्रयोग करेंगे। यानी एप्पल में एप्पल के पहले लगेगा एन एप्पल। क्या लगेगा? एन एप्पल लगेगा जी। क्या लगेगा? एन एप्पल लगेगा। तो एक तो मैं अभी बता दिया। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो आप लोग चाहे तो इस नोट्स को लिख सकते हैं। इस नोट को 2 नोट है, दोनों नोट को आप लिख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तभी अभी हम एग्जाम्पल समझाते हैं, इसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए जी एन का प्रयोग किस में होता है जी? एन का प्रयोग इंडेफिनिट आर्टिकल में होता है ना। तो देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग क्या आ गया जी? इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा जी। यह ग्रामर का एक्सरसाइज कितना है? एक्सरसाइज 4 और 5 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5 है। तो आप लोग ना मात्र में 5 इनका एग्जाम्पल दूंगा। यदि आप पाँचों एग्जाम्पल को समझ लेते हैं तो आप लोग आँख मूंद कर एक्सरसाइज 4 ग्रामर का एक्सरसाइज 5 आँख मूंद कर बना लेंगे जी। आप आँख मूंद कर मुँह जबानी बना लेंगे केवल इस 5 एग्जाम्पल को समझ लिए तो। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग 5 मिनट में आप 5 एग्जाम्पल समझ लेना तो आप आँख मूंद कर बना देंगे जी। तो चलिए और आपका 7 नंबर पक्का भी हो जाएगा। 7 नंबर पक्का भी हो जाएगा। तो चलिए हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं जी। इंडेफिनिट आर्टिकल्स का पहला एग्जाम्पल क्या है जी? एप्पल आ गया। अभी मैं एप्पल बताया था। तो एप्पल का ए उच्चारण हमें करना है एप्पल, एप्पल। तो ए आ रहा है ना एप्पल, तो ए आ रहा है। तो ये क्या है? ए किस में आता है? क से ज्ञ के बीच में आता है। क से ज्ञ के बीच में आए तो हम ए का प्रयोग करते हैं। और अ से अ के बीच में आए, अ से अ के बीच में आए ना, अ से अ के बीच में, तो हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं जी? एन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या आ गया? ई आ गया। तो ई अ के अ और ए अ के बीच में है तो हम इसमें ए एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे जी? तो ये एक कट हो जाएगा। यहाँ पर ए एन को आप लोग टिक लगा दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग कॉपी में लिखकर ए एन पर टिक लगा दीजिएगा। और दूसरा आता है बॉल। क्या होता है ये? बॉल। क्या बॉल किससे पढ़ते हैं? ब से पढ़ते हैं ना, ब
बॉल, इसे उच्चारण करता है तो बॉल, अच्छे से देखिए बॉल, तो ब आ रहा है तो ब किससे आता है जी, क से ज्ञ के बीच में आता है तो ए का प्रयोग होगा। तो इसमें किसका प्रयोग है जी, इसमें किसका प्रयोग होगा, इसमें ए का प्रयोग होगा। तो आप लोग एक पे टिक लगा दीजिएगा। अब देखिए अब नंबर 3 एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल आप लोग समझ लें। और तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है जी, तीसरा एग्जाम्पल कहता है एफओ। एफओ का फुल फॉर्म होता है जी फॉरेस्ट ऑफिसर। फॉरेस्ट ऑफिसर होता है तो एफ एफ आप पर एफ पर है ना एफ, तो ये किस में आता है, ये आ रहा है तो ये किस में आता है, ए और से और तक आता है तो इसमें ए एन का प्रयोग होगा। अब इसमें तो ए एन का प्रयोग हो गया, एफओ में ए एन का प्रयोग होगा। अब इसी का आ जाता है फुल फॉर्म फॉरेस्ट ऑफिसर। तो फॉरेस्ट किससे पढ़ते हैं जी, भले इज्जा जो हाफ है ना वो होता है ए एन का प्रयोग होता है, एफओ में भले ना ए एन का प्रयोग होता है, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर में फो ना पढ़े हैं। तो फो कितना आता है, क से लेकर ज्ञ तक आता है तो इसमें ए का प्रयोग होगा। ध्यान से सुनिएगा, एफओ में होगा ए एन का प्रयोग और इसका फुल फॉर्म फॉरेस्ट ऑफिसर में होगा ए का प्रयोग। ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। अब नंबर 5 नंबर एग्जाम्पल आता है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला अम्ब यानी कैसे पढ़े हैं, अम्ब्रेला यू से पढ़े हैं अम्ब्रेला। तो इसमें किसका प्रयोग होगा जी, इसमें अम्ब्रेला यानी और अ के बीच में आ रहा है तो इसमें किसका प्रयोग होगा जी, इसमें एन का प्रयोग होगा। तो क्या मिलेगा जी, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए एन आप लोग टिक लगा देंगे। और नंबर 6 नंबर आता है, 6 नंबर क्या आता है, ईयर्स आता है। क्या जी ईयर्स, तो इसमें ई आ रहा है लेकिन ई नहीं होगा। ई किस में आता है जी, ई होता है ओ और अ के बीच में। तो इसमें क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए ना, क्या होता है 100% ए होना चाहिए, लेकिन इसमें ए नहीं होगा। यह एक अपवाद में होता है, याद रखिएगा। बाकी आप लोग जिस प्रकार बनाते हैं ना उसी प्रकार बनाइएगा, लेकिन एक ईयर्स को छोड़कर ईयर्स में एन लगना चाहिए लेकिन एन नहीं लगेगा, अपवाद में होता है, ए होगा। याद रखिएगा जी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ए लगेगा। और बाकी सब आप जिस प्रकार बनाते हैं उसी प्रकार बनाइएगा। अब आपके ग्रामर है ना, आपके जो ग्रामर में मिल जाएगा एक्सरसाइज कितना मिल जाएगा जी, एक्सरसाइज 4 और 5 देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 4 और 5 मिल जाएगा, जिसको ना आप आंख मूंद कर बना सकते हैं जी। तो फटाफट सभी छात्र जी एक्सरसाइज 4 और 5 को बना लीजिए। और जो भी उसमें का मान लीजिए जो भी आप फंसे ना तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा सर इसमें किसका प्रयोग होगा, तो मैं बता दूंगा वहाँ पर ए का प्रयोग होगा, ए एन का प्रयोग होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं कमेंट करके बता दूंगा। तो फटाफट सभी छात्र जी ग्रामर का एक्सरसाइज कितना जी, ग्रामर का एक्सरसाइज 4 और 5 बना लीजिए, ताकि आपके बोर्ड में 7 नंबर पक्का हो सके जी। 7 नंबर पक्का हो जाएगा जी यदि आप 4 और 5 एक्सरसाइज बना लेते हैं। तो सभी छात्र जल्द से फटाफट 4 और 5 एक्सरसाइज बना लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी 4 और 5 एक्सरसाइज आसानी के साथ बना सके और वो भी 7 नंबर ला सके, पक्का हो जाएगा। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फटाफट आप लोग जाइए, तब तक 4 और 5 एक्सरसाइज बनाइए।